उपस्थान विद्यया तेजोमय परितुष्यतीति अंतर्यामी पुरस्सरम स्तोत्र करणात् तत्सूक्ते नैव स्तोत्र मुचितम। आचार्य चरण जो है वो बहुत सुंदर आपको हेतु बताऊं कि ये उपस्थान विद्यासु और यासु जो है वो ये क्या होएगो कि तेजोमय जो है वो परितुष्ट होएगो। यहाँ तेजोमय शब्द क्यों दियो? क्योंकि जो सूर्य के भीतर जो भगवान अंतर्यामी रूप जो साक्षात नारायण को स्वरूप विराजे है कि जाकु ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा इत्यादि सु भागवत में भी कहो जाए, वो जो सूर्य के भीतर जो माने सूर्यात्मा में, सूर्य के गोलक में तो सूर्य ही विराजे है, परंतु सूर्य के जो है वो आत्मा के भीतर जो नारायण स्वरूप विराजे है वह नारायण को नाम का है इन भगवान है। वाकु जो है वो इन कहो है, ये जो है वो नारायण के रूप को नाम है इन। ये कहाँ आवे है? अव्यादजोंघ्रि मणिमांस्तव जानवथोरु यज्ञोच्युत कटितटं जठरम हयास्या हृत्केशव स्वदुर ईश इनस्तु कंठम। वहां ठिकाने जो गोपी जन जा इनको याद करे हैं वो सूर्यांत स्थित अंतर्यामी है। लक्ष्मी आई ने वह सूर्यांत स्थित अंतर्यामी को लेके इनको लेके गोपी जन जा वक्त पूतना मोक्ष के वक्त गोपी जन जो याद कर रही हैं वह इन भगवान को याद कर रही हैं। वो इन भगवान जो है वो सूर्यांत स्थित होवे सु वो भी तेजोमय है। यही सु जो कही कि जो है वो आदित्य वर्णन तमसस्तु पारे। तो ये उपस्थान विद्यासु तेजोमय परितुष्ट हो और यही सर्वांतर्यामी है। सर्व सूर्य चंद्रादि सकल देवांतर्यामी ये है, सकल आत्मांतर्यामी ये है। अतएव या अंतर्यामी की जो स्तुति करी जाएगी तो वो भगवान प्रसन्न होंगे। यासु जो है वो अंतर्यामी पुरस्सरम स्तोत्र करणात्। ये जो है वो आचार्य चरण की पंक्ति को आशय यहाँ ये है। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्ते न उपतस्थे समाहिता है। या पुरुषम उपतस्थे या पुरुष को जो है उतना सब विवरण किया। उपस्थान विद्या तेजोमय परितुष्यति अंतर्यामी पुरस्सर स्तोत्र करणात्। सुस्पष्ट जो है वो अंतर्यामी शब्द सु समष्टि अंतर्यामी ये वो अक्षरांश जो है वो अंतर्यामी जो व्यष्टि है कि जो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया या श्रुतिसु अपने हृदय में डायरेक्ट रहे है वो अंतर्यामी ये नहीं है। किंतु ये समष्टि अंतर्यामी जो लालू भट्ट जी ने प्रमेय रत्नार्णव में दिखाया है नारायण स्वरूप जो नानावतारन को निधान भूत है वो अंतर्यामी पुरस्सरम स्तोत्र करणात्। वो तुष्ट होएगो तो भगवान अवतीर्ण होंगे। या सु पुरुष सूक्त सु ब्रह्मा ने जो है वो याद करनो जो है वो शुरू किया। ननु पुरुष एव तथा सती अवतरिष्यति। तब तो जो है वो ये होएगो कि अब तो फिर जब पुरुष को स्तुति करी नारायण को तो नारायण अवतार लेंगे, तब कृष्णावतार कहाँ होएगो? यो कहने को आशय ये है कि तथा सती पुरुष एव अवतरिष्यति इत्याशंक्य तन्निराकरण पूर्वकम भगवत उत्तरं जातम स्वांतःकरणे उपलभ्य अति सूक्ष्मत्वात् देवानामपि अगम्यम तान ज्ञापितवान इत्या गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्रिदशा। वाने स्तुति वो करी पर जो बोले वो भगवान खुद बोले। स्तुति वहां करी पर आपको परमाभिन्न स्वरूप है। वाके पास जब अपनी अर्जी पेश हो गई ब्रह्मा की तब आपने जो है वो जवाब दे। मैंने आप इतने हैं जो यही सु वस्तुतः हमको या ठिकाने आप जो है वो केवल वो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम यो ही है लक्ष्य भाई। और कोई पंचायत में नहीं, जरा भी पंचायत में पड़े तो ईशदपि जो है वो पंचायत में पड़े तो आनंद तिरोभावा। यहां तक कि अक्षर ब्रह्म गणितानंद क्यों बन गयो? या को जो है वो तत्वार्थ दीप निबंध प्रमेय प्रकरण में पहले तत्वार्थ दीप निबंध के
सर्वनिर्णय प्रकरण के प्रमेय प्रकरण में तत्वार्थदीप निबंध के 3 प्रकरण है। शास्त्रार्थ प्रकरण जो है वो ये अपने सर्वनिर्णय और भागवतार्थ। तो सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में अक्षर ब्रह्म गणितानंद क्यों बन्यो, तो कि सब प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव पंच तन्मात्रा ये सब जो है महत्त्व अहंकार ये सब सृष्टि को जो है वो अक्षर ब्रह्म नहीं ना, तो वो कार्य में व्यापृत भयो, तो कार्य व्यापृत्या आनंद तिरोभावा। यही जो है वो आचार्य चरण स्पष्ट वाटिका ने पंक्ति कहें। तो ये जितनी भी पंचायत है, पंचायत आप नहीं करें, आप केवल रमते निज भक्तेषु, वही जो है वो उनको सर्वदा आनंद प्रदान ऐसा ही है वह आनंदयति, वो जो है वो इतना ही जो है वो काम करे जो तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदवल्ली में कहो ऐसा ही है वह आनंदयति। तो वो वाको कार्य जो है वो इतना ही है आनंद प्रदान। यासु जो है वो गुसाई जी ने कही कि वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनो मंत्रोपासन, वो हमको पहले याद, मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिभिर्या अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम। लक्ष्मी ने तो वो जो है वो सब भार अक्षर के ऊपर और नारायण के ऊपर सब पंचायत को भार सौंप दिया जाए। जितने अवतार आदि लिए जाए, ब्रह्मा शिव विष्णु इत्यादि भी जो गुणावतार हैं, जो भगवान के महान स्वरूप हैं, वे सब चीज नारायण में सुप्रगट हों। एतन नानावताराणाम गुणावतार अंशावतार आवेशावतार इत्यादि सबको निदानम बीजम। वो जो है वो निधान है, ये समष्टि अंतर्यामी जाके जाको स्वरूप जो सूर्य में विराजे है, जाको इन भगवान कहें, अभी मैं तुमको बता चुके हो, वो जो है वो ये निधानम बीजम। परंतु वाकु प्रार्थना करते ही वे खुश भय, क्यों कि वो आपको सर्वाधिकारी स्वरूप है और सबसे बड़ो स्वरूप और अगणितानंद रूप है। वो कोई ऐसा रूप नहीं है कि जा रूप को जो है वो, क्योंकि वो परात्पर है, यूं साफ कहें। और ये नारायणोपनिषद की श्रुति की रक्षा अन्य कोई प्रकार से हो ही नहीं सके, क्योंकि वह समुद्रांत शायित्व जो है वो कहो है श्रुति ने। वो समुद्रांत शायित्व सुवाटिका ने क्षीरोद समुद्र को लिए बिना जो है वो कोई उपाय चले नहीं है। और यही मात्र एक जो है वो उपाय है कि क्षीरोद, तभी वो जो है वो पूर्ण श्रौत और पूर्ण आर्षवाणी सम्मत वेदव्यासादि सम्मत व्याख्यान हो सके, अन्यथा वो वेदव्यासादि सम्मत पंथा नहीं हो सके। लक्ष्य में जो है वो बात ये वाटिका ने साफ साफ, हमारा ही तैत्तिरीय शाखा कोई उपनिषद है, वाटिका ने खुले शब्दन में कही है कि अंबस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान शुक्रेण ज्योति गुंषि समनु प्रविष्ट प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः येनावृतम खंच दिवम महीच येनादित्यस्तपति तेजसा यदादित्य गतन तेजो वायुसुम। क्योंकि ये तो साक्षात मूल रूप है और ये तो द्वितीय रूप है ना नारायण अंतर्यामित्व कार्य करने के लिए। अतएव जो है वो मूल रूप में तो होना ही चाहिए। वो सब धर्म साम्य दिखा रहे हो। यदादित्य गतन तेजो में जो धर्म कहो वो यहाँ भी है। येनावृतम खंच दिवम महीच येनादित्य तपति तेजसा भ्राजसा च यम अंतः समुद्रे कवयो वयंती। यह खुले शब्दन में अंतः समुद्र में जाकू जो है वो विद्वान लोग दर्शन करें हैं, ज्ञानी लोग यो खुले शब्दन में ज्ञानी लोकन को समुद्र में दर्शन जाकू करें। ये शब्द वाटिका ने नारायण को निरूपक है, क्षीरोदशाई नारायण को जो समष्टि अंतर्यामी है, जो भागवत में नाना अवतारन को मूलभूत है, वो जो है वो अगणितानंदत्व वाको या ठिकाने सुस्पष्ट सिद्ध हो जाए। क्योंकि साफ कही कि परात् परम अतः परम नान्य दणीय सगुहि परात् परम यन महतो महानतम। इन श्रुतिन को जो सुरक्षित करनी हो तो नारायण को भी अगणितानंदत्व माने बिना छूटका नहीं है, वाकु परात्पर माने बिना छूटका नहीं है। केवल वाकु रसरूपता के अंश में जो है वो अंतर मान्यो जाएगो और अंश में जो है वो अंतर नहीं मान्यो जाएगो। लक्ष्य में आई कि नहीं।
केवल रसरूपता के ही अंश में अपन नारायण सु अंतर कर सकेंगे पुरुषोत्तम को। बाकी परात्परत्व और अगणितानंदत्व या अंश में जो है वो यदि ये नारायणोपनिषद की श्रुति को जो सुरक्षित रखनी हो, परात् परम यन महतो महांतम यद अतः परम नान्य दणीय सगुहि, परात् परम यन महतो महांतम यदेकम अव्यक्तम अनंत रूपम विश्वम पुराणं तमसः परस्तात् तदेव ऋतम तदु सत्यमाहु तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम। ये सुस्पष्ट शब्द जो है उनको जो है वो परिवर्तन करना अशक्य है। या सु नारायण को सर्वांतर्यामी समष्टि अंतर्यामी नाना अवतारन को निधान मूलभूत बीज सब अवतार वाई में सुप्रगट भय, ये जो है वो अगणितानंद ये सब मानना पड़ेगा। किंतु जो है वो परात्पर तत्व जो परब्रह्म कृष्ण है वो मूल रूप है, वो जो है वो रसात्मकता में वाकई जो है वो आधिक्य है। ये सब चीज जो है वो अपने मूल रूपता वा ठिकाने है। किंतु जा वक्त सृष्टि करी वा वक्त सब कार्य जो सौंप्यो गयो वो ये समष्टि अंतर्यामी के हाथ में बहुत बड़ो जो है वो बड़ी जो है वो यूं समझो कि सबसे बड़ी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है वो समष्टि अंतर्यामी के हाथ में है। और अक्षर ब्रह्म के हाथ में तो प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव इतनी ही पंच महाभूत तक की पंचायत है, या के सिवाय जो है वो और जीवात्मान की पंचायत, या के से और व्यष्टि अंतर्यामी की पंचायत, या के सिवाय ज्यादा पंचायत नहीं है। वाके हाथ में तो बड़ी भारी पंचायत है। यसु जो है वो जो है वो महान जो समष्टि जो नाना अवताराणाम निधानम बीजम वा अंतर्यामी को स्तुति करते ही भगवान प्रसन्न होए। यासु ब्रह्मा ने वही स्तुति आरंभ करी, परंतु वो स्तुति सु प्रसन्न हो के बोले कौन, तो के कृष्ण बोले। और वो माने ब्रह्मा ने सुनी, और सुन के वो जो है वो शब्द इन देवताओं को भी अगम्य, उनको भी जो है वो नहीं सुन सके। पर वा वक्त वो पुरुष सूक्त सु जो नारायण खुश भय, तो जब व्यास प्रसादात श्रुतवान संवादमिमम अद्भुतम, यो संजय जो कह सके है, तो वहां वक्त नारायण के प्रसाद सु जो है वो ब्रह्मा को ये सब चीज वो भगवत वाणी को सुनने को भी सौभाग्य प्राप्त भयो। लक्ष्य में आई कि नहीं, वो जो है वो या प्रकार सु वाकु जो है वो मिलियो। तब वाने जो है वो सुनियो, और सुन के आचार्य चरण स्वयं कहें कि क्योंकि जो है वो अति सूक्ष्मत्वा देवानाम अपि अगम्यम, ये अति सूक्ष्म जो है वो आपकी जो वाणी जो आई जो देवतान को भी अगम्य थी, वो वाणी जा वक्त वो ब्रह्मा ने सुनाई सब लोगन को। वो क्या सुनाई कि गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेधास त्रिदशान उवाच गाम पौरुषीम में शृणुता मराह पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम। अब वाने दुनिया के सामने तो यही कही थी ना कि मैं पुरुष सूक्त सु नारायण को स्तुति करूं हूं, तो भगवद आज्ञा भई वो देवतान को अगम्य ही रहने के लिए वाने जो है वो नारायण की ही ये आज्ञा है। पौरुषीम ये शब्द या के लिए क्योंकि वो परोक्ष रूप सु वाकु कहनो है, वाकु अभी भी अप्रकट रखनो है, अति सूक्ष्म आज्ञा है। यही सु उन सब देवतान को लेके गयो ने, तो यही सु आप जो है वो उन सब देवतान के सामने अभी जो है वो आपको जो नहीं प्रकट होना हो तो क्यों प्रकट हो। यासु ब्रह्मा ने जो है वो जरा भूल करी कि सब देवतान को पकड़ के ले गयो, तो उनको अधिकार हो न हो, यासु जो है वो आप भी वाठिका सु तिरोहित हो गए। अब आपको रास्ता नहीं है, तो पुरुष सूक्त स्तुति करके आप उनको खुश किए। खुश करने के बाद वो पुरुषोत्तम के स्वरूप के साथ अधिकाधिका अभिन्न स्वरूप होवेसु उनको स्तुति करते ही पुरुषोत्तम प्रसन्न होके बोले। पर पुरुषोत्तम बोले ये बात जो है वो देवतांशु भी अभी कहनी नहीं है, क्योंकि उनको अभी इतना अधिकार नहीं है। आप यही सु इन सबन को मैं लेके आयो, यही सु जो है वो नारायण भी छिप गए, तब फिर पुरुषोत्तम की तो चर्चा इनके सामने अभी कहा हो। लोक वेदातीत की वो स्वरूप जो है वो बोलियो, और फिर जो है वो क्या बोले कि हम ये प्रकट हो हैं, और जो इन देवता को भी कहो कि जो है वो तुम भी अपने अपने अंशंसु यादव में और गोपन में सब में जो है वो प्रकट हो।
या प्रकार सु उनके लिए जा बखत आज्ञा भी, वो आज्ञा को ब्रह्मा ने सुनी और वाने नारायण, क्योंकि वो हमें नारायण और उनमें जो है वो अधिका भेद होवे सु, वो कहने में कोई मिथ्या भी नहीं है। तो यसु जो है वो नारायण के नाम सु ही वह आज्ञा को सुना दी। यही सु जो गाम पौरुषीम में ये जो है वो शब्द या ठिकाने रखे है। एक एक शब्द को आशय जो है वो बराबर ध्यान दीजो। गाम पौरुषीम शब्द क्यों कहो लक्ष्य में आई न, वो गाम पौरुषीम शब्द या के लिए ननु पुरुषेव तथा सति अवतरिष्यति आशंक तन निराकरण पूर्वकम भगवत उत्तरं जातम स्वांतःकरणे उपलब्ध। वन ब्रह्मा के अंतःकरण में ही वो सब उत्तर को ज्ञान भयो भगवान का बोले, ये वो अंतःकरण में वाकु प्राप्त करके अति सूक्ष्मत्वात् देवानाम अपि अगम्यम, वाकु ब्रह्मा ने जो है वो उन सबन को जनायो कि लो सुनो। अब या को मतलब ये है गिरम समाधौ, यही सु भागवत ने कही स्वांतःकरणे जो आचार्य चरण कहे न, वो कहे गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेदास त्रिदशानुवाद। वो समाधि में जो वाकु, जो अंतःकरण में जो वाकु जो है वो भगवद आज्ञा भई, वही आज्ञा को जो है वो सुन के और जो है वो वेदा जो है ब्रह्मा, वो ब्रह्मा वो सब देवता के आगे बोलियो। वो क्या बोलियो कि देखो नारायण ने क्या आज्ञा दी है वो सुनो, और फिर जैसे मैं तुमको कहूँ श्रुता मराहर पुनर्विधीयताम आशु तथैव मां चिरम। अब यहाँ पुनर्विधीयताम आशु और तथैव मां चिरम, ये जो पद बहुत सुंदर व्याख्या हैं, वो लोभ नहीं रुके हैं। यासु थोड़ा सा व्याख्यान करके यासु भी फिर आगे चलेंगे, पर आज हम 1 घंटा से अधिक बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम कल तो महापीड़ित हते, गला के दुख सु घोर दुखी हते। आज फिर भगवान ने कुछ इतनी शक्ति दी है कि इतनी देर से हम बोल रहे हैं। कल तो हमको 20-22 मिनट से आगे हम बोल ही नहीं सके, और फिर महाघोरतर दुख हमने जाके पलंग पे भी सहन किया। तो आज फिर भगवान की दया से इतना बोल सकें, या सु जो है तो 1 घंटा से अधिक नहीं बोलेंगे, इतना। यहाँ आशु शब्द क्यों दियो और पुनः शब्द क्यों दियो, या को जो है वो बहुत सुंदर। पुनः पदम पूर्वम रामावतारे रावण भीतेन ब्रह्मणा पूर्वमपि देवा आज्ञप्ता अंशावतारणार्थम इदानीमपि तथैव आज्ञा इति ज्ञापनार्थम। ये पुनः पद या ठिकाने का सूचन करे है कि पहले भी जब रावण सु जब ब्रह्मा जब बहुत त्रस्त हो गयो, तब वाने सब देवतान को आज्ञा करी थी कि अब जो है वो विष्णु प्रकट हो हैं राम रूप सु, अतएव तुम जो है वो चलो जाओ और तुम भी प्रकट हो। तो वो वानरादि रूप सु इत्यादि अनेक रूप सु जो है वो उनको प्राकट्य जो है वो देवतान को प्राकट्य जैसे रामावतार में भयो, तो वैसे ही जैसे तुमको मैंने पहले कही थी वैसे मैं अब तुमको पुनः कहूँ हूँ। यो ब्रह्मा बोले वा पुनः को अनुवाद या भागवत के वाक्य में है लक्ष्मी आई ने ब्रह्मा ने भी वा बखत उन देवतान को यो कही कि जैसे मैं तुमको पहले कह चुकी हो, तो अब मैं तुमको पुनः ऐसे कहूँ हूँ। तो वो जो ब्रह्मा ने कहते बखत जो पुनः शब्द वाई को भागवतकार भी या ठिकाने श्लोक में अनुवाद करें कि पुनर्विधीयताम आशु, जैसे पहले तुमने कियो तो ऐसे फिर तुम करो, और वो भी बहुत देर मत करो। पहले तो दशरथ जी जो है वो नहीं आविर्भूत भये थे, यासु पहले दशरथ को आविर्भाव किए और दशरथ को आविर्भाव करके फिर 60,000 वर्ष के अंदाज पे जाके आप खुद प्रकट भये। ध्यान में आई कि नहीं? वो 60,000 वर्ष उनको राज्य जा वक्त चल लियो, वह वक्त आपको जो है वो प्रागट्य भयो। वही कहें कि पूर्वन दशरथो नावतीर्ण, ये रामायण सुस्फुट है, वाल्मीकि को हमने अध्ययन किया। अतएव पूर्वन दशरथो नावतीर्ण इत्याज्ञया तमवतार्य 60 वर्षानंतरम स्वयं अवतीर्णो, तब जाके आप अवतीर्ण भय थे। यासु वा बखत तो विलंब, तो अब विलंब नहीं है, यासु आशु
ये पुनः और आशु ये दो शब्द पुनः क्यों कहो कि रामावतार के वक्त भी तुमको ये ऑर्डर सुनायो गयो तो अब फिर सुनायो जा रहे हो, आप जो है वो आ रहे हैं, तो वो नारायण के नाम सुना उनके सामने लक्ष्य में आई कि नहीं। वो विलंब अब नहीं है या के लिए माँ चिरम, यूं और भी जो है वो साफ शब्दन में निषेध कियो कि अब तुम जो है वो देर मत करियो, नहीं तो फंस जाओगे और जो है वो अपराधी बन जाओगे। वो तो देवाधिदेव है, वो सर्वांतर्यामी है, वाकई जो है वो ऑर्डर को जो उल्लंघन कियो तो जो है वो जबरदस्त डिसिप्लिन को विचार बन जाएगा। ध्यान में आई कि नहीं। यसु जो है वो जल्दी करो, जल्दी तुमको हुक्म है। अब वो खुद पधार रहे हैं, तुम सब अपने अपने अधिकारन को जाके एक एक व्यक्ति संभाल लो जाके अपने ढंग से। यसु जो है वो उन देवतान को ब्रह्मा ने आज्ञा करी है, क्या आज्ञा करी कि गाम पौरुषीम में श्रृणुत, हे अमराहा, अरे देवताओं जो मोकू नारायण ने ऑर्डर दियो है वकू सुनो रे। गाम पौरुषीम में श्रृणुत, और फिर पुनर्विधीयताम वाईरित्सु, जैसे पहले तुमने कियो तो यूं पुनः अपने अंशन को प्रकट करो। लक्ष्य में आई कि नहीं। और वो भी जल्दी करो, क्योंकि वह वक्त देर भई थी, या वक्त जल्दी करो माँ चिरम, और वह देर की शंका को जो है वो हटा दी। और भी कही कि पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैः यदुषूपजन्यताम् स याव दुर्व्याभरम ईश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेद भूइ। क्या सुंदर जो है वो श्लोक है, अति सुंदर श्लोक है। क्या करें। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो, पुरुषो ही भार्याम स्पृशति। यहाँ नारायण की पत्नी भूदेवी है, ये आचार्य चरण को भी सूचना हो है। केवल रामानुज मत ही यो मानतो नहीं, आचार्य चरण भी जो है वो यहाँ ठिकाने या पंक्ति सूचित करे है कि नारायण की पत्नी भूदेवी है। लक्ष्मी आई ना। तो पुरुषो ही भार्याम स्पृशति ज्वरस्तु स्पर्श मात्रेणैव ज्ञायते अतो अस्मत्कृतं ज्ञापनं नापेक्षित। जा वक्त ब्रह्मा इतनो बड़ो डेपुटेशन बना के गयो, जगह हम सहदेव तया सह गाय को आगे ली। वो गाय जो पृथ्वी की जो अभिमानी देवता है, वह गाय को जो आगे ली और लेके वो सब बड़ो डेपुटेशन गयो। वह वक्त ठाकुर जी ने क्या जवाब दियो है, बड़ो सुंदर जवाब दियो। वो जवाब में ये कहो कि भाई ये तो जो है वो मत पत्नी है, या के स्पर्श मात्र सु मैं समझ सकूं कि या कोई ये ज्वर है। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो, वो पुमान ने, वो नारायण ने तो पहले ही वाके धरा के माने पृथ्वी के ज्वर को जो है वो पहचान लियो, क्योंकि वो वाको पति है। पति तो स्पर्श मात्र सु पहचान सके कि ताव है कि नहीं है। तो वाकु ये जो असुरन की पीड़ा सु जो दुख को जो ज्वर है, वो पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो। अब यसु तुम देवतान को इतनो सब मेरे पास कहने आने की कोई जरूरत नहीं होती। अतो अस्मत्कृतं ज्ञापनं नापेक्षितम्। अब मैं तुमको इतनो कहूं फिर भी तुम आ गए, तो चलो अब फिर सब देवतान को ऑर्डर कर दो कि भवद्भिरंशैः यदुषु उपजन्यताम्। ये यदु जो है वो भगवत संबंधित्वेन उपलक्षण विधया जो है वो गोपन को भी ग्रहण कर ले। भगवत संबंधित्व रूप उपलक्षक सु, वो उपलक्षित होवे सु गोपन को भी ग्रहण हो जाए। भवद्भिरंशैः यदुषु उपजन्यताम् स याव दुर्व्याभरम ईश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेत्। जब तक वो या पृथ्वी के महाभार को वो ईश्वरेश्वर अपने जो है वो काल शक्ति के द्वारा क्षीण करतो भयो, कि जो काल शक्ति को प्रदर्शन वाटिका ने जो है वो एक बखत एक वो एकादशाध्याय में विश्वरूप प्रदर्शन में एक बखत करायो कि कालोस्मि लोक क्षय कृत। और फिर ये समष्टि अंतर्यामी को भी रूप वाटिका ने बताया है कि जामे जो है वो सब वाके भीतर भी बता दिए हैं। यों भी एक ब्रह्मांड मूर्ति था कि वो सब रुद्रादित्यान वो सब जो है वो वाके भीतर बताए हैं। तो ऐसा भी जो है वो वाको जो है वो रूप बताया।
तो वो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से आपने अपने जो रूप बताए उनमें आपने ये जा काल शक्ति के द्वारा वाकु क्षीण करते भय जो है वो सब असुर भार को आप पृथ्वी को भार दूर करेंगे, वा काल शक्ति को भी रूप वही जो है वो एक प्रकार को संकर्षण को रूप समझो, क्योंकि वो जो है वो सकल को जो है वो काल को जो है वो कालात्मा है, वो कालोस्मी में संकर्षण बताया है। और फिर जो है वो जामे पश्यामि देवां स्तव देव देहे इत्यादि जो है वो वाठिकाने वो समष्टि अंतर्यामी ब्रह्मांड मूर्ति को जो है वो दर्शन करायो है। वो में वो ब्रह्मांड के भीतर भी है और ब्रह्मांड को अपने भीतर भी रखे है, उभय ढंग से ब्रह्मांड मूर्ति पद को भी व्याख्यान हो सके है। ये या ठिकाने जो है वो समझने लायक बात है। लक्ष्मण आई कि नहीं? तो वो जो है वो जा वक्त वो कालोस्मी जो लोक दिखायो ने वो संकर्षण रूप है। और यही सु अपने यहाँ को जो व्याख्यान के असुर हननादि कार्य और जितनों भी कछु जो है वो ये भूमि भार को जो दूर करने को कार्य है असुर हननादि के द्वारा, वो सब कार्य संकर्षणाधीन है। ये जो है वो या ठिकाने सयाव दुर्व्याभरम ईश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयन, या ठिकाने वो अपनी काल शक्ति जो संकर्षणात्मक है वायु के द्वारा वाकु जो है वो क्षीण करते भय जो है वो विचरण करेंगे। वो जो है वो जो है वो उनको एक महासामर्थ्य, यहाँ शक्तिपद को अर्थ महासामर्थ्य मात्र है और कछु जो है वो अन्यथार्थ या ठिकाने शक्तिपद को लेने की कोई जरूरत नहीं है। संकर्षण परम पुमान रूप है। ये भागवत में जो है वो जा बखत चित्रकेतु उनकी परिचर्या करे है और वे प्रकट हो हैं वा बखत संकर्षण को रूप और शेषादि रूप सु संकर्षण को वर्णन मिले है या सु संकर्षण परम पुमान रूप है। यहाँ जो है वो कोई भी शाक्त मत सुशक्ति पद को अन्यथा व्याख्यान नहीं करनो। ध्यान में आई कि नहीं? स्वकाल शक्त्या माने संकर्षणात्मक आपको जो दिव्य सामर्थ्य है, ध्यान में आई कि नहीं? ये स्वकाल शक्त्या को जो है वो मतलब है स्वकाल शक्त्या क्षपयन, माने अपने संकर्षण के द्वारा ही ये सब जितनों भी जो है वो विनाशाय च दुष्कृताम ये कार्य हो है। या सिद्धांत को ये जो है वो भागवत को ये भाग बहुत जो है वो सुस्पष्ट कर दे हैं। वहां खुद नहीं करे हैं, खुद तो वा बखत ईश्वरेश्वर वहां विराजे रहे हैं, पर अपने काल शक्ति के द्वारा असुर भार को जो है वो दूर करे हैं। स्वकाल शक्त्या क्षपयम चरेत भुवि। आज जो है वो हम प्रायः हम जो है वो 1 घंटा और 10 मिनट बोले हैं, 15 मिनट अतएव अब आज हमारे गला के लिए भाई तुम सबन को भी हमको इतनी छुट्टी देनी चाहिए, जैसो हम 2 दिन में हमारे गला को ठीक करके और तुमको कथनचित पूर्वार्ध नहीं तो 20-25 अध्याय तो तुमको सुना दें भले आदमी, फिर और आगे को बाद फिर 1 आध महीना ठहर के फिर सुनावेंगे, पर यहाँ तक तो हम तुमको सुना सकें। या सो अब हमारी जो सामर्थ्य थी 1.25 घंटा तक